हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर, पूरे 80 नंबर का। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों के लिए शुरू करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका राइट आंसर है विनय पत्रिका के रचनाकार है। तो विनय पत्रिका के रचनाकार है तुलसीदास। दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। तीसरा है हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो आंचलिक या मनोवैज्ञानिक, तो इसका राइट आंसर है आपका आंचलिक। चौथा है चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार है अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर है मुक्तिबोध। पांचवा, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। गाइस, इससे तो बिल्कुल स्पष्ट ही हो रहा है कि क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, यानी कि क्षेत्रीय शब्द। छठा है बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। अलंकार है। तो इसमें आप देख सकते हो एक उपमा लिखा है। उपमा का मतलब होता है कि जिससे तुलना की गई हो। तो इसमें ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार। अमी शब्द का अर्थ होता है, तो अमी शब्द का अर्थ होता है अमृत, क्योंकि अमृत का पर्यायवाची अमी है। दूसरा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है हमारा महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी। तो इसका राइट आंसर है, आपने पाठ भी पढ़ा होगा, तो उसमें पशु पक्षियों को पालना उनका व्यवहार था, क्योंकि पशु पक्षियों के साथ वो प्रेम भावना रखती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा है किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे। तो आपने ये पाठ तो पढ़ा ही होगा। तो उसमें चिड़िया के बच्चे हैं। सोरठा छंद में मात्रा की संख्या होती है। तो आप लोगों को भी पता होगा सोरठा छंद में 26 मात्रा होती है। बिल्कुल आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने ये तो पहले दूसरे में छंद पढ़ लिए होंगे। चौथा है हमारा शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। उदाहरण में अलंकार है, क्योंकि इसमें भ्रम हो रहा है। भ्रम किस बात का हो रहा है? शीतलवाणी में आग। तो शीतलवाणी में आग कैसे हो सकती है, इसका भ्रम है। तो इसमें आएगा भ्रांतिमान अलंकार। पाँचवा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। तो कामायनी ये भी बिल्कुल है ही नहीं। साकेत ये भी बिल्कुल है ही नहीं। रामचरितमानस है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रिय प्रवास। छठा है पति का दादा कौन सा ससुर लगता है। पति का दादा यानी कि पति के दादाजी, तो हमारे वो लगते हैं अजिया ससुर। तो अजिया ससुर इसका राइट आंसर है। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर में क्या है? यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो यशोधर बाबू की कहानी को भूमिका देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी रही है? तो आपको पता होगा इनमें किशनदा, क्योंकि इनके एक सहपाठी थे। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो एक अनूठी मिसाइल थी। ये भी आप लोगों को पता ही होगा क्यों थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो ने जो किया था उनके नगर निगम के लिए, वो बहुत ही अमूल्य था। और तीसरा है लेखक ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक जूझ क्यों रखा। क्योंकि लेखक ने अपनी आत्मकथा का नाम जूझ इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने स्कूल जाने के लिए कई परेशानियों से जूझ मतलब लड़ा है। और इसी प्रकार उन्होंने जो अपने घर वालों से, अपने पिताजी से जो भी उन्होंने विवाद किया है, किस कारण किया? पढ़ाई के लिए। उन्होंने पढ़ाई के प्रति जो संघर्ष किया है, उसी के कारण लेखक ने अपनी आत्मकथा का नाम जूझ रखा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दफ्तर के कामों के प्रति यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था। तो दफ्तर के कामों के प्रति यशोधर बाबू का व्यवहार आप लोगों को भी पता होगा कि वो बिल्कुल जैसे दफ्तर में काम करते थे, मानो वह अपने स्वयं के घर में काम कर रहे हो। पांचवा है यह पेन वह है जो मेरे मित्र ने दिया था। वाक्य का प्रकार है। तो इसमें यह पेन वह है, यानी कि दो वाक्यों को संयुक्त कर रखा है, इसलिए इसमें मिश्रित वाक्य आएगा। धरती और आकाश के मिलने के स्थान को कहते हैं। धरती को आकाश को मिलने को स्थान। तो इसका मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, कि इसमें 3 आंसर मेरे को बता रहा था, लेकिन उसमें से राइट कौन सा है ये मुझे अभी मालूम नहीं है। हमारा सातवां है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में किया था। तो डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग आपको भी पता होगा कि आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग किया था। डिंगल का अर्थ होता है राजस्थान की राजस्थानी भाषा, और शायद पिंगल का मुझे अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न क्रमांक हमारा चौथा है सत्यासत्य छाँट कर लिखिए। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। जी बिल्कुल ये राइट है, क्योंकि उन्होंने अपनी फर्स्ट जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, मतलब आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं के जीवन पर आधारित। तो उन्होंने आत्मकथा लिखी थी क्या भूलूं या क्या याद करूं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा बच्चों आप चुप बैठो तो मैं कहानी सुनाऊंगा। संकेतवाचक वाक्य आपको भी पता होगा। संकेतवाचक मतलब बच्चों आप चुप बैठो तो मैं कहानी सुनाऊंगा, ये संकेत दे रही है किसका? कि मैं कहानी सुनाऊँ। तो आपका ये भी राइट है। तीसरा है खाट डोरी तकनीकी शब्द है। तो बिल्कुल गाइस ये झूठ है। क्यों? क्योंकि खाट डोरी तो ये क्षेत्रीय भाषा है, जो है कि क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। तो ये आपका असत्य है। चौथा है हमारा काला रंग अशुभ का प्रतीक होता है। तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि काला रंग अशुभ का प्रतीक होता है। तो ये सत्य है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये आप सभी को पता ही होगा, ये सत्य है। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आपने पाठ के आधार पर ही पढ़ाई होगा। तो ये उल्टा पिरामिड शैली है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। हरिवंश राय बच्चन कुंवर नारायण तुलसीदास। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सही जोड़ी बताता हूँ। तो सही जोड़ी आप नंबर बाय नंबर देख लीजिए, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जो है, इन्होंने आत्मपरिचय एक पाठ की रचना की थी। दूसरा है कुंवर नारायण को आप लोगों को पता ही होगा। कुंवर नारायण के हमारे अध्याय में जो 12th क्लास का हिंदी है आरोह, उनमें एक अध्याय है कविता के बहाने, जो कुंवर नारायण ने लिखा था। तीसरा है तुलसीदास जो कवितावली है वो हमारे अध्याय में ही मिल जाएगी। शमशेर बहादुर सिंह जिन्होंने उषा पाठ के रचयिता है। पुश्तैनी का अर्थ होता है पैतृक खानदानी। तो इसका अर्थ है पैतृक खानदानी।
पखवाड़े, पखवाड़े यानी कि 15 दिन का समय आप लोगों ने अपने पूर्वजों से भी सीखा होगा। सातवां है हमारा रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि उन्होंने एक पाठ की रचना की है, कैमरे में बंद अपाहिज। तो थैंक यू गाइस यार। आप अब बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि नहीं हूँ इसलिए मैं इतना बड़ा वीडियो आप लोगों के लिए बनाता भी नहीं हूँ। तो इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप लोगों को दिल चाहे तो एक सब्सक्राइबर और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार।